बॉलीवुड की चमकती हुई दुनिया, जहां हर चेहरा एक कहानी बयां करता है, वहां एक ऐसी अदाकारा ने कदम रखा जिसकी किस्मत में वो मुकाम था जिसे पाने का सपना हर कोई देखता है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने हिंदी सिनेमा में वो ऊंचाइयां छुई जहां तक पहुंचना किसी आउटसाइडर के लिए मुमकिन नहीं माना जाता। हाँ, ये वही अदाकारा है जो ना तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड लेकर आई थी और ना ही उनकी शक्ल सूरत में वो बात थी जिसे देखकर लोग उन्हें सुपरस्टार कहे। फिर भी वह सबसे ज्यादा फीस लेने वाली बोल्ड एक्ट्रेस बन गई। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। जो चमक आपको पर्दे पर दिखती है, उसके पीछे एक ऐसा अंधेरा होता है जिसे शायद ही कोई देख पाता है। ये वो अदाकारा हैं जिनके प्यार में बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स और खिलाड़ी पागल थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके इस इश्क की कहानियाँ उनके कैरियर की तरह सफल नहीं रही। हर रिश्ते के साथ दिल टूटता रहा और उनकी जिंदगी में खालीपन भरता गया। दुनिया के सबसे महंगे क्रिकेटर ने उनकी जिंदगी में कदम रखा, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुई आलोचनाएं और उनकी जिंदगी में आई एक ऐसी हलचल जिसने उन्हें बहुत कुछ सहने पर मजबूर कर दिया। आज हम उसी अभिनेत्री की बात कर रहे हैं जिसे अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उनकी जिंदगी जितनी परियों की कहानी जैसी लगती है, उतनी ही गहरे राजों से भी घिरी हुई है। उनके कई अफेयर की कहानियां हैं, लेकिन हर प्यार के पीछे एक दर्द छिपा था जो शायद उन्होंने कभी खुलकर किसी से नहीं कहा। तो क्या ये सफर इतना आसान था? नहीं, जितना चमकदार उनका करियर दिखता है, उनके जीवन के कई काले सच, कई अधूरे रिश्ते और अनकही बातें उनके साथ साए की तरह रही। और यही वो सच है जिसे जानकर आपको एहसास होगा कि सितारे भी कभी कभी टूटते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक उन सभी अनसुनी दास्तान से पर्दा उठाने के लिए। ये कहानी है उस अभिनेत्री की जिसने मॉडलिंग के रास्ते से बॉलीवुड में कदम रखा और आज वह पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की। जी हाँ, अनुष्का शर्मा हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, कभी उनकी फिल्मों को लेकर, कभी विराट कोहली के साथ उनकी जिंदगी को लेकर। लेकिन उनके इस सितारे बनने के पीछे एक लंबा सफर है जिसे उन्होंने अकेले अपने दम पर तय किया। इससे पहले कि हम अनुष्का की मौजूदा जिंदगी में झांके, चलिए एक नजर डालते हैं उनके शुरुआती दिनों पर, उनके परिवार और उन सपनों पर जिनका पीछा करते हुए वो यहाँ तक पहुँची। अनुष्का का जन्म 1 मई 1988 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ। उनके पिता अजय कुमार शर्मा भारतीय आर्मी में कर्नल थे। अनुशासन, कड़ी मेहनत और संघर्ष का ये पहला सबक उन्हें अपने घर से मिला। उनकी मां आशिमा शर्मा एक साधारण गृहिणी थी जिनकी आंखों में अपनी बेटी के सपनों को पूरा होते देखने का अरमान था। अनुष्का का एक बड़ा भाई भी है जो मर्चेंट नेवी में काम कर चुका है, लेकिन बाद में उसने फिल्मों की दुनिया में कदम रखने के लिए रिटायरमेंट ले लिया और फिल्म प्रोड्यूसर बन गया। बचपन से ही अनुशासन और मेहनत उनके जीवन का हिस्सा रहा। अनुष्का ने बेंगलुरु के आर्मी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर माउंट कार्मेल कॉलेज से आर्ट्स में स्नातक की पढ़ाई की। लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं बॉलीवुड की चमक दमक का सपना पल रहा था। कॉलेज के दिनों से ही अनुष्का को उस दुनिया की तरफ खिंचाव महसूस होने लगा जहां बड़े बड़े सितारे अपनी चमक बिखेरते हैं। ये सपना उन्हें मुंबई खींच लाया। अनुष्का ने मॉडलिंग में कदम रखा और सिलेक्ट मॉडल एजेंसी में दाखिला लिया। ये कोई आसान राह नहीं थी। एजेंसी में दाखिला मिलना मुश्किल था, लेकिन अनुष्का की मेहनत और काबिलियत ने उन्हें मौका दिला ही दिया। यही वह जगह थी जहां उनकी मुलाकात प्रसाद नाम के एक व्यक्ति से हुई जिसने उनके मॉडलिंग करियर को एक दिशा दी। साल 2000 का वो वक्त जब अनुष्का ने पहली बार लैक्मे फैशन वीक से मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। वो लड़की जो सिर्फ अपने सपनों के भरोसे मुंबई आई थी और अब बड़ी बड़ी फैशन डिजाइनरों की नजर उन पर पड़ने लगी और मॉडलिंग की दुनिया में उनका नाम बनने लगा। लेकिन उनकी असली मंजिल तो कुछ और ही थी। सपनों का पीछा करते हुए उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखने का फैसला किया, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। अनगिनत ऑडिशन दिए, एक से बढ़कर एक दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन फिल्मी दुनिया का दरवाजा उनके लिए बंद ही रहा।
फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। यशराज फिल्म्स की तरफ से रब ने बना दी जोड़ी बन रही थी और अनुष्का को इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया, जिसमें शाहरुख खान लीड रोल में थे। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब करण जौहर ने यशराज को फोन करके सलाह दी कि अनुष्का को कास्ट ना किया जाए। करण को उनका आउटसाइडर होना और सादा रूप रंग पसंद नहीं आया। बॉलीवुड की यही सच्चाई है, यहाँ टैलेंट से ज्यादा दिखावे मायने रखता है। लेकिन अनुष्का ने पहले ही यशराज के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। और फिर वो दिन आया जब रब ने बना दी जोड़ी सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म सुपर हिट हो गई, गाने धूम मचा गए और अनुष्का की किस्मत ने करवट ली। लेकिन कामयाबी का ये सफर केवल शुरुआत थी। बदमाश कंपनी उनकी दूसरी फिल्म थी, जिसमें शाहिद कपूर उनके हीरो थे। यह फिल्म भी हिट रही, लेकिन फिल्म के सेट से एक और कहानी शुरू हुई, शाहिद और अनुष्का के अफेयर की। दोनों का ये रिश्ता करीब 2 साल तक चला, लेकिन फिर रणवीर सिंह की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। रणवीर सिंह के साथ उनकी फिल्म बैंड बाजा बारात आई, जो रणवीर का डेब्यू भी था। उस वक्त रणवीर करण जौहर के फेवरेट थे। इंडस्ट्री में ये चर्चाएं भी थी कि रणवीर और करण के बीच रिश्ते नाजायज थे। अनुष्का को समझ आ गया था कि अगर बॉलीवुड में टिके रहना है तो करण जौहर के करीब जाना ही पड़ेगा। यही वो पल था जब अनुष्का ने रणवीर से अपने रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले गई और रणवीर उनके लिए एक सीढ़ी बन गए करण जौहर तक पहुंचने की। लेकिन अनुष्का की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे पहले भी रणवीर और शाहिद से पहले उनका एक बॉयफ्रेंड था, जोहेब यूसुफ। दोनों बेंगलोर से साथ मुंबई आए थे। जोहेब ने अनुष्का के मॉडलिंग करियर में काफी मदद की थी, लेकिन अनुष्का की जिंदगी में सपने बड़े थे और इन सपनों की राह में जोहेब कहीं खो गए। रणवीर सिंह से जब अनुष्का का रिश्ता खत्म हुआ, तब तक अनुष्का बॉलीवुड की चमक धमक में रम चुकी थी। एक इंटरव्यू में अनुष्का ने ये भी बताया था कि उन्हें भी बॉलीवुड में मी टू का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इससे खुद को नहीं टूटने दिया। उनका ध्यान हमेशा अपने करियर पर रहा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। और फिर अनुष्का की जिंदगी में करण जौहर का असली दखल शुरू हुआ। वो करण की हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाने लगी, जहां स्टार्स के बीच रिश्तों की बिसात बिछती है। कहते हैं कि बॉलीवुड की इन पार्टियों में नशे और शोर के बीच ये तय हो जाता है कि कौन किसके साथ रहेगा और कौन नहीं। अनुष्का ने भी इस खेल में हिस्सा लिया और धीरे धीरे खुद को करण की फेवरेट लिस्ट में शामिल कर लिया। लेकिन यहाँ से कहानी ने एक और करवट ली। अनुष्का ने रणवीर को छोड़ दिया, क्योंकि रणवीर उस वक्त खुद स्ट्रगल कर रहे थे। अनुष्का का करियर अब रणवीर की जगह करण जौहर और उनकी कनेक्शन से आगे बढ़ रहा था। जब अनुष्का का दिल रणवीर कपूर पर आ गया, तब वह कपूर खानदान के सबसे चमकते सितारे थे। रणवीर, जिनके नाम के साथ बॉलीवुड का शाही खून जुड़ा था, वो अनुष्का के अगले मोहरे बने। इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए अनुष्का ने एक बात समझ ली थी, बड़े नामों के साथ जुड़े रहना ही यहाँ कामयाबी की कुंजी है। रणवीर ने भी अनुष्का को पसंद किया, शायद प्यार भी किया, लेकिन अनुष्का के इरादे कुछ और थे। उन्हें इस रिश्ते में प्यार से ज्यादा फायदा दिख रहा था। दोनों का अफेयर मीडिया में खूब सुर्खियां बना। हर जगह इनके प्यार के चर्चे थे। लेकिन क्या ये प्यार सच में इतना गहरा था? शायद नहीं, क्योंकि जल्द ही इस रिश्ते का अंत हो गया। रणबीर और अनुष्का के रास्ते अलग हो गए और रणबीर को एहसास हुआ कि वो इस खेल का सिर्फ एक मोहरा थे। फिर आया एक और मोड़। अब अनुष्का का दिल भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना पर आ गया। सुरेश से उसकी मुलाकात उनके बड़े भाई की वजह से हुई। अनुष्का का भाई, जो नेवी में जाने से पहले स्टेट लेवल का क्रिकेटर था, रैना का अच्छा दोस्त था। रैना का उनके घर आना जाना लगा रहता था और इस मुलाकात के दौरान धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। पर ये प्यार भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। जब सुरेश को अनुष्का के पिछले अफेयर्स का पता चला, उन्होंने खुद को इस रिश्ते से दूर कर लिया। यहाँ से अनुष्का का सफर और भी दिलचस्प हो जाता है। सुरेश रैना के बाद अनुष्का ने अपनी पूरी ताकत करण जौहर के साथ रिश्ते मजबूत करने में लगा दी। करण, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में से एक हैं, उनके साथ दोस्ती ने अनुष्का के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब अनुष्का वो आउटसाइडर नहीं रह गई थी जिनका इंडस्ट्री में
कोई गॉडफादर नहीं था। करण जौहर के साथ नजदीकियां बढ़ते ही अनुष्का को बड़े बड़े बैनर की फिल्में मिलने लगी, जहां दूसरे कलाकार फिल्मों के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं अनुष्का के पास फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने रब ने बना दी जोड़ी, बदमाश कंपनी, पटियाला हाउस, बैंड बाजा बारात, जब तक है जान, पीके, बॉम्बे वेलवेट, सुल्तान और ए दिल है मुश्किल जैसी हिट फिल्मों में काम किया। हर फिल्म ने उन्हें एक नई पहचान दी, लेकिन इस चमक के पीछे कहीं ना कहीं वो अधूरी कहानियां भी छिपी थी जो अनकही रह गई। अनुष्का ने अपनी पहली फिल्म के बाद से बॉलीवुड में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि वह किसी के भी सहारे की मोहताज नहीं रही। लेकिन क्या इस सफर में उनके दिल ने सुकून पाया? शायद नहीं। बॉलीवुड की दुनिया एक ऐसी चमकदार जाल है जो बाहर से देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, अंदर से उतनी ही पेचीदा और कठिन होती है। हर एक्ट्रेस, चाहे वो कितनी ही टैलेंटेड क्यों ना हो, इस इंडस्ट्री में काम पाने के लिए कई दिक्कतों का सामना करती है। एक समय था जब अनुष्का शर्मा भी उन्हीं में से एक थी। वो लड़की जो बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के आई थी, उसने ये मुकाम कैसे पाया? ये सवाल आज भी कई लोगों के दिलों में है। क्या उन्होंने भी वही समझौते किए होंगे जो अक्सर बॉलीवुड में किए जाते हैं? यशराज बैनर के साथ अनुष्का का 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट और फिर करण जौहर का उनके ऊपर हाथ रखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनका सफर उतना साफ नहीं था जितना बाहर से दिखाई देता है। जिस इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत और मनोज बाजपेयी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार हमेशा आउटसाइडर का दर्द झेलते रहे, वहां अनुष्का ने कभी वह संघर्ष महसूस नहीं किया। क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही लोगों के साथ अपने रिश्ते बना लिए थे। अनुष्का की जिंदगी में सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन एक चीज की कमी थी, एक साथी जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सके। तभी उनकी जिंदगी में आए उस समय के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। दोनों की पहली मुलाकात एक बॉलीवुड पार्टी में हुई थी और फिर एक एड शूट के दौरान ये मुलाकातें प्यार में बदल गई। धीरे धीरे विराट ने अनुष्का का दिल जीत लिया और 11 सितंबर 2017 को इटली के लेक कोमो में इन दोनों ने शादी कर ली। ये शादी बेहद निजी थी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल थे। फिर 2021 में उनके घर खुशियां आई। उनकी बेटी वामिका का जन्म हुआ। इस जोड़ी ने अपनी बेटी को मीडिया से दूर रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वे चाहते थे कि वामिका की जिंदगी सामान्य रहे। और फिर 2024 में एक और खुशखबरी, अनुष्का और विराट ने अपने बेटे अकाय का स्वागत किया। विराट ने ये खबर सोशल मीडिया पर साझा की और उनके फैंस और परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। आज अनुष्का की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही बेहतरीन चल रही है, लेकिन ये मुकाम कैसे हासिल हुआ, ये सवाल अब हर किसी के दिल में है। यशराज बैनर, धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर जैसे बड़े नाम उनके करीबी हैं। उन्होंने इस रिश्तों का सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, ये थी अनुष्का शर्मा की कहानी। क्या आपको लगता है कि अनुष्का का सफर उतना आसान नहीं था जितना वह दिखाती है? क्या उनके रास्ते में भी कई मुश्किलें थीं जिनका सामना उन्होंने चुपचाप किया? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपके पास हमारे चैनल के लिए कोई सुझाव हो तो वह भी हमसे साझा करें।